श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 12वां अध्याय भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के विस्तार और विभिन्न मानस पुत्रों के प्राकट्य की अद्भुत कथा है। महर्षि मैत्रेयी महात्मा विदुर को बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा ने अविद्या की 5 वृत्तियों अंधतामिस्त्र, तामिस्त्र, महामोह, मोह और अज्ञान की रचना की। अपनी इस तमोमयी सृष्टि को देखकर भगवान ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने भगवद चिंतन द्वारा अपने निर्मल अंतःकरण से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। जब इन कुमारों ने सृष्टि विस्तार की आज्ञा को त्याग कर मोक्ष मार्ग को चुना, तब भगवान ब्रह्मा के भीतर भीषण क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उसी क्रोध ने उनकी बाहों के मध्य से नील लोहित वर्ण के रुद्र का प्राकट्य किया। रुद्र ने अपने रहने के स्थान और नामों की प्रार्थना की, जिस पर ब्रह्मा ने उन्हें 11 नाम और पत्नियां प्रदान की। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद इन 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। ये ऋषि धर्म, ज्ञान और वैराग्य के स्तंभ माने जाते हैं। इसी क्रम में भगवान ब्रह्मा ने विभिन्न अंगों से कर्दम ऋषि, धर्म, अधर्म, काम और क्रोध आदि का भी प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं के शरीर से सरस्वती देवी को प्रकट किया, जो विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री बनी। अध्याय के अंत में स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के प्राकट्य का वर्णन है। भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया, जिससे एक पुरुष मनु और एक स्त्री शत्रुपा उत्पन्न हुई। इन दोनों के मिलन से ही मानवीय सृष्टि का वास्तविक विस्तार प्रारंभ हुआ। मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा की आज्ञा शिरोधार्य कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने का संकल्प लिया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सृष्टि का सृजन केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का भी परिणाम है। ब्रह्मा की यह अथक साधना सिद्ध करती है कि प्रत्येक जीव और चेतना का मूल उस परम पिता के संकल्प में निहित है। यह संवाद सृष्टि की विविधता और उसके व्यवस्थित विकास का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है।